श्री परमात्मने नमः। गीता का सार। गीता का सार, अध्याय 9 श्लोक 24। क्या पूजा पूर्ण फल देती है? सभी राम भक्तों को श्रीराम के प्राकट्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि हम जो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं या जो भी श्रद्धा से अर्पण करते हैं, उसका सच्चा अधिकारी कौन है? क्या सभी देवी देवता को चढ़ाई गई भक्ति भगवान तक पहुंचती है, या कहीं हम भक्ति करते हुए भी भ्रम में हैं? आज के अध्याय 9 के श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं और एक गहरा सिद्धांत बताते हैं। और अंत में हम लेंगे एक वास्तविक जीवन की समस्या और देखेंगे कि इस श्लोक से कैसे मिल सकता है समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले श्लोक 9.23 में भगवान ने बताया था कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अज्ञानवश, यानी उनका उद्देश्य सही होते हुए भी उनका तरीका भ्रमित होता है। श्लोक अह ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाच च्यवन्ति ते। भावार्थ, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, परंतु वे लोग मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए वे च्युत हो जाते हैं। संवाद शैली में सोचिए, जब आप कोई पूजा करते हैं तो आप किसे अर्पित करते हैं? भगवान यही कह रहे हैं कि यज्ञ का सच्चा भोक्ता केवल मैं हूँ। लेकिन अगर कोई भक्त यह बात समझे बिना पूजा करता है तो वह भटक जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप श्रद्धा से पूजा कर रहे हों, लेकिन शांति ना मिले? श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवान को तत्व से न जानने वालों का पतन। श्लोक 24 अह ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाच च्यवन्ति ते। उच्चारण की विधि अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुः एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन आतः च्यवन्ति ते। 24 शब्दार्थ ही क्योंकि सर्वज्ञानाम संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भोक्ता च और प्रभुः स्वामी च भी अहम मैं एव ही हूँ तु परंतु ते वे माम मुझ परमेश्वर को तत्वेन तत्व से न नहीं अभिजानन्ति जानते आतः इसी से च्यवन्ति गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अर्थ क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। 24 व्याख्या। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं मुख्य हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे बचपन में बालक माँ के बिना रह नहीं सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है, तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं।
ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान हैं। इसी से उसका पतन हो जाता है। परंतु जब इस जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही हैं, तो फिर वह भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है। फिर उसका पतन नहीं होता। यह ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यावहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी मैं हूँ। यहाँ बहुवचन यज्ञानाम शब्द के अंतर्गत संपूर्ण कर्तव्य कर्म आ जाते हैं। फिर भी इसके साथ सर्व शब्द लगाने का तात्पर्य है कि शास्त्रीय, शारीरिक, व्यावहारिक आदि कोई भी कर्तव्य कर्म बाकी न रहे। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है, वह सबका सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहें, कभी अपने स्वरूप से च्युत न हों और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहें। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यावहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता, फलभागी मैं ही हूँ, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियों के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि का मालिक भी मैं ही हूँ। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने मन से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं ही हूँ। विशेष बात, भगवान का भोक्ता बनना क्या है? भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, और मेरी दृष्टि में भी सतसत सब कुछ मैं ही हूँ, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। जब सब कुछ मैं ही हूँ, तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी को दान देता है, तो दान लेने वाले के रूप में मेरा ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है, तो उस तप से तपस्वी के रूप में मेरे को ही सुख शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है, तो उस भोजन से प्राणों के रूप में मेरी ही तृप्ति होती है। कोई शौच स्नान करता है, तो उससे उस मनुष्य के रूप में मेरे को ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है, उनको जल से सींचता है, तो वह खाद और जल पेड़ पौधों के रूप में मेरे को ही मिलता है और उनसे मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन दुखी, अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता है, तो वह मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है, तो वह इलाज मेरा ही होता है। कोई कुत्तों को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो उन सब के रूप में मेरी ही सेवा होती है। उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूँ। एक कथा सुनी है कि एक बार श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए। यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियां बनाई और सामान में से घी लेने के लिए पीछे घूमे तो इतने में ही एक कुत्ता आकर मुंह में रोटी लेकर भागा। नामदेव जी महाराज ने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वे भी हाथ में घी का पात्र लिए उसके पीछे भागते हुए कहने लगे, हे नाथ, आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो? रोटी पर थोड़ा घी तो लगाने दीजिए। नामदेव जी के ऐसा कहते ही कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते में भगवान के सिवाय और था ही कौन? नामदेव जी जान गए तो वे प्रकट हो गए। इस प्रकार प्राणी मात्र में तत्व से भगवान ही हैं। इसलिए जिस किसी को जो कुछ दिया जाता है, वह भगवान को ही मिलता है। जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, उसके कुटुंब की सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्य की ही होती है।
ऐसे ही मनुष्य जहाँ के ही सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, वह सेवा और सहायता मेरे को ही मिलती है, कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं। मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूं, बहुस्या प्रजाए। तैत्तिरीय 0:2-6। तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है। भगवान का मालिक बनना क्या है? भगवतत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति रूप मात्र संसार के मालिक भगवान ही हैं। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है। सृष्टि की रचना करें या न करें, संसार की स्थिति रखें या न रखें, प्रलय करें या न करें, प्राणियों को चाहे जहां रखें, उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसा उपभोग करें, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करें, आदि मात्र परिवर्तन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपभोग करने में स्वतंत्र है, जबकि उसकी स्वतंत्रता मानी हुई है, वास्तव में नहीं है, ऐसे ही भगवान मात्र संसार का चाहे जैसा परिवर्तन करने में सर्वथा स्वतंत्र है। भगवान की वह स्वतंत्रता वास्तविक है। यही भगवान का मालिक बनना है। न तू मां विजानन्ति तत्त्वेनाच्चिवन्ति ते, वास्तव में सतसत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूं। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता मैं ही हूं, तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं ही हूं। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते, वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उन प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है। कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने, अर्थात जो कुछ चीज दी जाए उसको मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करे। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मेरे विरारूप संसार की सेवा के लिए ही है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीजें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में वे उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीजों को अपनी और अपने लिए मानते हैं, उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीजों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। च्यवन्ति पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाए तो यह भी उनका पतन है, क्योंकि वहां से उनको पीछे लौटकर आना ही पड़ता है। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। परिशिष्ट भाव 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता बताया है। भोक्तारन यज्ञत्पसाम 5:29। वहां तो भगवान ने अनवैरीति से अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता जानने वालों को शांति प्राप्त होने की बात कही है, और यहां व्यतिरेक रीति से वैसा न जानने वालों का पतन होने की बात कही है। स्वयं भोक्ता बनने से ही पतन होता है। भगवान को संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मानने से अपने में भोक्तापन या भोगेच्छा नहीं रहती। भोगेच्छा न रहने से शांति प्राप्त हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता और महाभोक्ता भगवान ही हैं। परंतु कर्ता भोक्ता होते हुए भी भगवान वास्तव में निर्लिप्त ही हैं, अर्थात उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है,
तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। गीता 4:13 न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। गीता 4:14 संबंध जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक न मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन श्लोक 24। प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार समस्त यज्ञों का सच्चा भोक्ता कौन है? ब्रह्मा जी बी, इंद्र देव सी, श्री कृष्ण डी, सूर्य देव। सही उत्तर सी, श्री कृष्ण। व्याख्या, श्लोक 9.24 में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, अह ही सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, अर्थात मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ। इसलिए सभी यज्ञों, पूजाओं और अर्पणों का वास्तविक प्राप्तकर्ता केवल श्री कृष्ण परमात्मा ही है। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, मैं रोज पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में स्थिरता और शांति नहीं है। क्यों? समाधान, श्लोक आधारित भगवान कहते हैं कि अगर आप पूजा करते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि असली भोक्ता कौन है, तो आपकी भक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। इसलिए जरूरी है सही ज्ञान और भावना के साथ पूजा करना। समाधान, अगली बार जब आप पूजा करें, मन ही मन कहें, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपको ही यह सब अर्पित करता हूँ। इस भावना से आपकी साधना और फल दोनों सिद्ध होंगे। कल के श्लोक में हम जानेंगे कि आप जिसे पूजते हैं, आप उसी लोक को प्राप्त करते हैं। यानी कि आप जिस देवता को मानते हैं, उसका सीधा संबंध है आपके अगले जीवन से। बहुत रोचक और महत्वपूर्ण श्लोक है, कल जरूर आइए। अगर आज का ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो कमेंट में हर हर गीता, हर घर गीता लिखकर हमें बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कम से कम 2 लोगों को भेजें, क्योंकि गीता का ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। और याद रखिए, आपके सवाल और अनुभव हमारे लिए अनमोल हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्या आपको आज की समस्या का समाधान उपयोगी लगा? हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर गीता। सभी राम भक्तों को श्रीराम के प्राकट्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।